नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रेन चेंजर में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, यह तो केवल आपको 1932 ही याद रखना है, लेकिन अधिनियम 1932 में बहुत सारी धाराएं हैं। उन धाराओं में कुछ प्रमुख धाराएं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने यहाँ पर चुन लिए हैं। उन्हीं सेक्शंस को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम सेक्शन 4 की बात करेंगे, धारा 4 की बात करेंगे। याद रखिए, धारा 4 या सेक्शन नंबर 4 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अधिनियम 1932 की धारा 4 उसकी परिभाषा से संबंधित है। तो वहीं पर धारा 13 से 17 की बात करेंगे तो धारा 13 से लगा के 17 में लिखा है कि यदि साझेदारी व्यापार में साझेदारी संलेख का अभाव है तो कौन कौन से नियम इसमें लागू होंगे। सेक्शन नंबर 13 to 17 इज रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते के अभाव में आप व्यापार करते हैं तो कौन से नियम लागू होंगे, ये धारा 13 से 17 में इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) या सेक्शन नंबर 31(1) की हम यदि बात करें तो ध्यान रखिए, सेक्शन नंबर 31(1) is related to admission of a new partner with the consent of existing partners। यानी धारा 31(1) में यह लिखा है कि यदि विद्यमान साझेदारों की सहमति से चाहें तो किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। तो वहीं पर सेक्शन नंबर 31(2) क्या कहता है, अर्थात धारा 31(2) ये कहती है कि जिस नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया गया है वह पुराने किसी भी कार्य के लिए लायबल या जिम्मेदार नहीं होगा। इसी तरह से धारा 39 अधिनियम 1932 की धारा 39 कहती है कि धारा 39 में पूरी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी पूरी फर्म का समापन कैसे होगा इसका वर्णन धारा 39 सेक्शन नंबर 39 में किया गया है। तो वहीं पर सेक्शन नंबर 40 धारा 40 की बात करें तो ये सेक्शन नंबर 40 कहता है, सेक्शन नंबर 40 इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट या समझौते के द्वारा समापन। तो समझौते के द्वारा समापन का अर्थ होता है कि किसी भी साझेदारी व्यापार का जो जन्म होता है वो समझौते से ही होता है, तो उसका समापन या उस फर्म को डिसॉल्व भी हम समझौते के द्वारा या एग्रीमेंट के द्वारा कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं सेक्शन नंबर 41, इसमें कंपलसरी डिसोल्यूशन या अनिवार्य समापन की बात की गई है, क्योंकि अनिवार्य कब होगा, साझेदारी ऐसा व्यापार है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फर्म में एक को छोड़ के सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फर्म में एक अकेला साझेदार बनेगा, तो वहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं अनिवार्य समापन, जो धारा 41 में दिया गया है। धारा 42 की बात करें, सेक्शन नंबर 42 की बात करें तो धारा 42 कहती है संयोग द्वारा समापन, यानी कोई इवेंट। संयोग का मतलब होता है कि अगर किसी बिजनेस को आपने 5 साल के लिए स्टार्ट किया, कोई पीरियड आपने लिया, कोई अवधि ले ली, और वो अवधि जब समाप्त होगी संयोग से 5 वर्ष तो पूरे होंगे, या कोई आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट किसी ना किसी दिन पूरा संयोग से होगा, तो जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो उसको हम संयोग द्वारा समापन कहेंगे। इसी तरह से सेक्शन नंबर 42 या धारा 43 कहती है सूचना के द्वारा समापन। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म एटविल है, यानी कि ऐच्छिक साझेदारी है, तो कोई भी एक साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना दे करके और अपनी फर्म का समापन कर सकता है। अंत में बात होती है सेक्शन नंबर 44 या धारा 44, जिसमें न्यायालय द्वारा समापन का वर्णन किया गया है। जब कोई
फर्म किसी ऐसे कारण से जिसमें फर्म को अवैधानिक घोषित कर दिया जाए या अन्य कोई ऐसे कारण हो जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े तो उसे न्यायालय द्वारा समापन कहते हैं, जिसका वर्णन या पूरी डिटेल सेक्शन नंबर 44 या धारा 44 में दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो परिभाषा से संबंधित थी। धारा 4 जो साझेदारी अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं, धारा 13 से 17, 31(1) में नए साझेदार को प्रवेश, 31(2) में नया साझेदार पुराने कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, धारा 39 में पूरी फर्म का समापन होगा, धारा 40 में समझौते द्वारा समापन होगा, धारा 41 में अनिवार्य समापन किया जाएगा, धारा 42 में संयोग द्वारा समापन होगा, धारा 43 में सूचना के द्वारा समापन होगा और धारा 44 में न्यायालय के द्वारा समापन होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप बार बार देखिए, आपको समस्त धाराएं याद हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।